चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था इक्वालिटी के तक, एंड पारो एंड सेखू की कहानी बता दी थी। एंड दिस इज़ योर सीता मैम अगेन, एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। Another threat of equality is posed by discrimination on the basis of community. Some religious places ban the entry of people belonging to other countries and caste. Certain communities look down upon the other and do not give them job or houses or rent. ऐसा सच है कि हमारे इंडिया में बोलते हैं इक्वलिटी इक्वलिटी, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए, आपने यहाँ जानते होंगे ऐसे कई मंदिर और संस्थाएं हैं जहाँ पे दूसरे कास्ट के या दूसरे रिलीजन के लोगों को अलाउड नहीं होता। ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, जो नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। कुछ लोगों ने दूसरे जात वालों को घर नहीं देते, भैया ये वो वहाँ के लोग हैं, हम इनको घर नहीं देंगे, ये छोटी जात के लोग हैं, हम करें। बहुत से लोग हैं जो घर देने से पहले जात पात पूछ लेते हैं और उनको जमता है। छोटी जात बड़ी जात वाले लोग होते हैं तो लोग में पता, काम करने वालों से पहले, काम करने से बाइयाँ जो होती हैं उनको भी पूछते हैं तुम कौन सी जात को। अगर उनकी जात उनको लगती कि ये बहुत छोटी जात है तो उसको काम पे भी नहीं रखते। ऐसा अभी भी होता है बेटा, और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी होता है। तो गवर्नमेंट कुछ काम आएगी, गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब गवर्नमेंट को आगे आना है, क्या करना चाहिए इक्वलिटी लाने के लिए। तो उसने इक्वलिटी लाने के लिए दो चीज़ें का काम किया। सबसे पहले क्या किया? मेनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रमोट, देखिए यहाँ पे, to protect the right to equality. For example, equal opportunities in the education and job. सबसे पहले सरकार ने लॉ बनाया सबके लिए, पढ़ाई पढ़ाई ज़रूरी है इक्वलिटी लाने के लिए। जब पढ़ लिख के सब बराबर हो जाएंगे, सबका माइंड, सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्वल हो जाएगी, तो सबको जॉब मिल सकता है। तो इक्वलिटी के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए ताकि इक्वल लोग आए, अपॉर्चुनिटीज़ दिए, मौके दिए, ताकि पढ़ाई में, मतलब अगर कोई जॉब निकालती है गवर्नमेंट तो वो सबके लिए निकालती है। आप उसका क्वालिफ़िकेशन में फ़िट बैठते तो सबको जॉब मिलती है। आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्कूल्स भी चला दिए हैं ताकि गरीब बच्चे वहाँ पढ़ सकें। जो छोटी जात और पुराने जैसे सेखू जैसे बच्चे कचरा बीनने के बजाय वहाँ पे पढ़ाई में, फ्री में पढ़ाई भी होती है आजकल, और बेटा खाना को भी मिलता है। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड many programs। ये बेटा गलती से मेरा ये हो गया। many programs and schemes for those communities that need to be assistant। फॉर एग्ज़ाम्पल ST, SC एंड OBC। SCs क्या होते हैं बेटा? SCs होते हैं शेड्यूल कास्ट वाले लोग, है ना, जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको SCs बोलते हैं। ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, जो जंगल में जो ट्राइबल लोग होते हैं ना बेटा, जंगल की जनजाति वाले लोग, उनको ट्राइबल जाति के लोगों को बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, यानी कि इन दोनों के अलावा एक थोड़े ऊंचे लोग होते हैं जिनको OBCs बोला जाता है, वो लोग भी होते हैं। तो गवर्नमेंट इन तीनों के लिए, सरकार ने इन तीनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे कि इनके लिए जॉब में कुछ सीट्स रिज़र्व हैं, और इनके लिए सरकारी ऑफिस में, सरकारी हर चीज़ में इनके लिए रिज़र्व्स हैं। आजकल तो भैया एडमिशन्स में भी, स्कूलों में, कॉलेजों में कम से कम 10 से 12 सीट्स इनके लिए रिज़र्व होती हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी गवर्नमेंट सोचती है। देन द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ़ दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सपोर्ट चाहिए लोगों का। और सपोर्ट कैसे आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूमरस स्कीम्स एनकरेज पीपल टू send their children to education to have the guarantee for
encourage people to send their children to elementary schools as free and compulsory education guaranteed for them in by our constitution. तो गवर्नमेंट ने उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट में के लिए, इनकी बेहतरी के लिए या इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे दायरे बनाए हैं जहाँ पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू एलिमेंट्री स्कूल्स, एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी लेवल, प्राइमरी एटलीस्ट 5वीं तक सब बच्चे पढ़ ले। पहले सरकार ने इतनी कोशिश की थी, पता है। उसके बाद सरकार ने कोशिश की कि 12th तक सब पढ़ ले। फिर उसके बाद सरकार ने कोशिश की कि लोग कॉलेज भी पास कर ले। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना दायरा बढ़ाया और ST SC और इन लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए सरकार ने डिफरेंट स्कीम्स बनाई ताकि इन लोग भी आगे आ सके, इनका भी बढ़ावा हो सके। और बट मेनी पीपल could not be benefited. It is supporting the schemes of daily scheme has been started midday meal as a request of the teachers. क्या होता था कि लोग है ना, गवर्नमेंट तो स्कूल खोल दी, टीचर्स देखते थे कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो ये पता चला कि उनसे पूछा गया कि स्कूल क्यों नहीं आते हैं भाई, तो पता चला कि उनको खर्चे चाहिए, खाने के लिए पैसे नहीं हैं और वो काम करने जाते हैं। तो काम करने क्यों जाते, क्योंकि उनके खाने का खर्चा कौन उठाएगा। तो सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम की, मध्यांतर भोजन या मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किए ताकि खाना भी खाओ, पढ़ाई भी करो और उसके बाद आप वहीं पे रहो, ये अपनी पढ़ाई भी पूरी करके आगे बढ़ सकते हो। तो सरकार ने क्या किया है, मोटिवेट किया पेरेंट्स को कि वो स्कूल भेजें और खाना उनको मिलेगा और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ने आना है बच्चों को, इसलिए ताकि हमारे इंडिया एक पढ़ा लिखा देश बन जाए। पता है, गरीबी तभी हटेगी जब देश के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं। पहले क्या हुआ था, लोगों ने सोचा कि हम पहले बहुत सारी योजनाएं बनाई सरकार ने कि इनको घर दिया जाए, इनको मुफ्त राशन दिया जाए ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन पता है बेटा, बिना पढ़ाई के, बिना जड़ जो है पढ़ाई, बिना पढ़ाई के कभी आदमी तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल्स, हमारे पेरेंट्स और हमारी गवर्नमेंट हर प्रकार से बच्चों की पढ़ाई के लिए हर टाइम तत्पर रहती है और बहुत मेहनत करती है। और माँ बाप भी मेहनत करते हैं, माँ बाप पैसा कमा कर आपको तैयार करके सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई पे ताकि बच्चे एक अच्छा से अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा बच्चा बन जाए। और ये पढ़े लिखे लोग हम अपने लिए भी फ़ायदेमंद है, फैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद, देश के लिए भी फ़ायदेमंद है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये जो नारा है देश का, इस नारे से पढ़े लिखे लोग ही आगे हमारे देश को बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य से सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे स्कूल्स खोले। ये देखिए, मिड डे मील, मध्यांतर भोजन, बच्चे पेट भर खाना खाएंगे तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और न्यूट्रिशियस खाने पे भी तवज्जो दिया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ अर्जेंट नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्पेशल to liberate the weaker section from the oppression and backwardness। तो जो हमारे देश में जो इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ ना, जो इनको तरक्की करने का मौका नहीं मिला, तो सरकार ने इन तरक्की करने के लिए वीकर सेक्शंस के लिए, वीकर सेक्शंस मतलब जो बहुत पिछवाड़े रह गए हैं, बैकवर्ड रह गए हैं और हर प्रकार से इकोनॉमिकली और सोशली, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने डिफरेंट योजनाएं बनाई। तो उसमें से सबसे पहले तो फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स imposed by the caste system to become an end। तो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को जो बहुत सालों से अत्याचार झेल रहे हैं उनको एंड करने के लिए उनके लिए क्या किया, रिजर्वेशन। वही अभी मैं आपको पहले बता रही थी कि हर जगह सीट्स रिज़र्व कर दी गई हैं। अब आपको पता है कि अगर एक कोई इलाका है जहाँ पे बहुत छोटे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सीट्स रिज़र्व कर दी जाती कि वहाँ का नेता शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ही होगा। आप वोटिंग करने जाते हैं, आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे भी सीट्स रिज़र्व रहती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC वालों के लिए। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि रिज़र्व होती है, वहाँ पे वो खाली पड़ी रहेगी। अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का नहीं होगा तो उनको सीट्स नहीं दी जाती है ताकि वो भी ऊपर आ सके और उनकी भी तरक्की हो सके और ये जीवन में तरक्की करके आगे बढ़ सके। इसके लिए सरकार ने हर प्रकार से पुरजोर लगा दिया है ताकि सरकार इनको आगे बढ़ सके। रिजर्वेशन वॉज द एग्जिस्ट ऑफ लिमिटेड पावर बट द प्रोविजन स्टिल इज नॉट रीच टू द मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन।
लोगों को पता नहीं है, लोगों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में समझाया जा रहा है कि रिजर्वेशंस हैं, ऐड की जा रही हैं ताकि इस रिजर्वेशन का सब फ़ायदा उठा सके और उसका फुल यूज़ कर सके। ये बहुत कोशिश की गई है हमारे देश के द्वारा, रिजर्वेशन बहुत कर दिया गया है। कुछ सरकारें तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन करके इन लोगों को ऊपर उठवाने की बात की ताकि इक्वालिटी ला सके, हमारे देश में बराबर का ओहदा मिल सके और देश बराबरी के हद में आगे निकल के एक बराबर कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ सके। ये हमारे इंडिया की नीति है। इसीलिए इस नीति के तहत पहला कदम था कि हम एजुकेशन को बढ़ावा दें। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने नीति स्टार्ट की, मिड डे प्रोग्राम योजना, और मैंने बताया था पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे स्कीम्स को स्टार्ट करके आगे बढ़ें। यहाँ पे एक छोटी सी ये चीज़ है, देखिए NDTV पब्लिश्ड अ लेटर फ्रॉम, यहाँ पे देखिए, लेट अस look at the case of Rahul who is qualified as IT becomes a Mr. Anand who helps हाँ poor children with Super 30। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। आपने Super 30 पिक्चर भी देखी होगी बेटा, और उसमें भी उन्होंने क्या किया है, सब जो छोटे जात के लोग थे जो पढ़ना चाहते थे उनके लिए मिस्टर आनंद जो हैं बिहार के, उन्होंने बहुत मेहनत की पटना के, आज बहुत फेमस हैं अपने IIT कोचिंग के लिए, उसको सुपर 30 कोचिंग बोलते हैं। उस कोचिंग के द्वारा आज पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में पहचान मिली है कि वो फ्री में कोचिंग देकर लोगों को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं ताकि गरीब बच्चों को और ये जो पिछड़े वर्ग वाले बच्चों को उनको भी IIT या इंजीनियरिंग या जैसे जगह पे आगे मौका मिल सके। देखिए यहाँ पे लिखा है, NDTV ने एक लेटर पब्लिश करके बोला है, थैंक यू my life has been different because of you. My father is a poor farmer in Jharkhand, Hazaribagh area. My father goes to Kolkata to work as a laborer. You provided coaching, lodging and food for a year to prepare for IIT, and I built a hospital and school in my village. I am lucky to have you. तो देखिए, जो IIT की कोचिंग सुपर 30 से लेकर आज बड़े IIT बन गए और खूब कमा रहे हैं, उन्होंने बोला है आनंद जी को कि भाई आपकी वजह से मैं इतना बड़ा एक IITian बन गया हूँ। मेरे फादर एकमात्र लेबर थे जो कि उनको खाने को नहीं मिलता था, फिर भी आपने मेरे को फ्री कोचिंग, खाना, रहना सब दिया, उसके बाद ही मैं आज इतना आगे बढ़ पाया। तो ये था हमारा ये कि पढ़ाई से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वी फील हैप्पी when we hear about cases like this. It is dirty and moral responsibility of each and every Indian to ensure that Sekhu and Paru are able to fulfill their dreams of going to school to make a better life for themselves. तो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि हम सब सेखू और पारो जैसे बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका मिले। अब आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं? बेटा आप भी अपने घर के आसपास गरीब बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को कभी कभी अपने घर बुलाकर या उनके घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ाई करवा के उनकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी पुरानी बुक्स देकर, पुरानी बैग्स देकर या पढ़ा कर एक चैप्टर। आप पता है पढ़ाओगे ना तो बहुत जल्दी लर्न होता है। देयर फैमिली शुड बी unable to fill the basic needs of the food like food, shelter and clothing। और कोशिश ये करिए कि आप उनको, गरीब बच्चों को पुराने बुक्स, पुरानी किताबें, बैग, पढ़ाई की कुछ चीज़ें देकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा भी योगदान होना चाहिए बेटा। गवर्नमेंट अकेले कितना करेगी? तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आप भी अपने आसपास के बच्चों के लिए, अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद भी आप अपने आसपास के बच्चों के लिए सहयोग दे सकते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड वेरियस measures like loan, self-employment scheme, low budget housing on installments, free legal advice, widow pension, etc. to provide education, employment and housing to all। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें गरीबों के लिए की है, जैसे कि
कम रेट में या ईज़ी आसान किस्तों में हाउसेस प्रोवाइड करना, ताकि गरीबों को घर मिल सके, लोन देना ताकि वो अपना रोज़गार चला सके, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ताकि कोई अच्छा स्कीम हो तो उनकी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में पैसा लगा सके। और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, विडो पेंशन, यानी कि जो विधवाएं हैं, माताएं हैं, उनको भी पेंशन के द्वारा वो अपनी रोजी रोटी चला सके। तो ये सारी सुविधाएं सरकार ने की है ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ताकि ये बराबरी में आ सके, ताकि ये भी इक्वालिटी की रेस में ये ना बोले कि सरकार सिर्फ पैसे वालों का साथ देती है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। इसके साथ साथ सरकार ने लिटरेसी प्रोग्राम, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किए। क्या क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी कि सर स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड हो और सब एक छोटे से ब्लैक बोर्ड से भी पढ़ाई करने की सुविधा दी जाए। देन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, कम से कम 5वीं तक की विद्या पढ़ाई सबको दी जाए। बुक्स, यूनिफॉर्म्स एंड स्टिपेंड्स एंड स्कॉलरशिप्स टू मेडिकल चेकअप्स, ये सारी सुविधाएं जो है, कोई भी मेडिकल, आपको पता है मिड डे मील्स और ये सब जो हैं स्कूलों में स्टार्ट की गई है, ताकि इसके तहत बुक्स, कॉपीज़ और स्टिपेंड्स देकर, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी मिलता है, स्कॉलरशिप अच्छे मार्क्स लाने पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, और मेडिकल चेकअप वगैरह भी की जाती है, ताकि हमारा देश हर प्रकार से गरीबों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाने के मुद्दे से देश का आगे उत्थान कर सके। ये नहीं कि हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक जैसा, सबको इक्वल ट्रीट करना। इस तरह की योजनाएं सरकार ने या प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया, ताकि सरकार देश में एक इक्वालिटी का स्टेटस बने। उसके साथ साथ नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स बट ऑल्सो इन प्राइवेट स्कूल्स स्पेशल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट टू इंक्लूड इन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पता है RTI के तहत आप बहुत सारे स्कूलों में गरीब बच्चों को, जो कि पास पैसा नहीं है लेकिन अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहे, तो सरकार RTI के तहत उनको उन ऐसे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ने की इजाज़त देता है, और उसके पूरा पैसा सरकार देती है ना। तो बेटा RTI के तहत भी बहुत सारे स्कूल, हमारे स्कूल में बहुत बच्चे हैं जिनको RTI के तहत RTE के तहत, मैं आई बोल रही हूँ बार बार, सॉरी, इट इज़ RTE के तहत उनको स्कूलों में एजुकेशन करने का मौका मिलता है, देने का मौका मिलता है, और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है ना। वी मस्ट मेक श्योर दैट द इंडियन डेमोक्रेसी गोज़ इन द राइट direction, provide equality to all, where all the citizens are aware, enlightened and educated। तो हमको सबसे पहले अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए, देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की देने का मूल रूप बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चों को पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बच्चों को आगे बढ़ाओ, डायरेक्शन दो, इक्वालिटी लाओ, भेदभाव मिटाओ। और ये कैसे आएगा? पढ़ाकर, लोगों को पढ़ाइए, लोगों को समझाइए। और जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारी सोच, हमारी जो आइडियाज़ है वो ब्रॉड हो जाएगी, और नैरो माइंडेड, छोटी सोच नहीं रहेगी। हम बड़ा सोचेंगे, बड़ी तरक्की करेंगे, मानवता को इम्पोर्टेंट देंगे, न कि जात पात को। इसी मुद्दे के साथ मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, जैसे कि ये देखिए लिटरेसी प्रोग्राम्स में आपको मैं बता रही हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, जो स्कीम्स हैं ये आपको काम आएगी, जो आपको पढ़ते रहना है। ओके बेटा, टेक